आइए आज से देखते हैं त्रिकोणमिति का एक नया अध्याय, हाइट एंड डिस्टेंस। इस अध्याय का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर विचार करना होगा। पहला जो है उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा जो है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं। उन्नयन कोण होता क्या है? उन्नयन कोण में होता यह है कि देखने वाला जो है दर्शक जो होता है वह नीचे होता है और वस्तु जो है ऊपर होती है। तो जब वस्तु ऊपर हो और दर्शक नीचे हो तो देखने वाले के आंख पर जो कोण बनता है उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे फिगर में देख रहे हैं, यह पतंग जो है उड़ रहा है, इस पतंग को कोई बच्चा जो है नीचे से देख रहा है। तो देखने वाला जब नीचे हो और वस्तु ऊपर हो तो देखने वाले के आंख पर जो कोण बनता है उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण आप समझ गए, देखने वाला नीचे हो और वस्तु ऊपर हो तो देखने वाले के आंख पर जो कोण बनता है उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण हमेशा जो है नीचे बनता है। आइए अब देखते हैं अवनमन कोण। आइए देखते हैं अवनमन कोण क्या है, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें होता क्या है कि देखने वाला जो दर्शक होता है वो ऊपर होता है और वस्तु जो है नीचे होती है। तो जब देखने वाला ऊपर हो और वस्तु नीचे हो तो देखने वाले के आंख पर जो कोण बनता है उसी को हम अवनमन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं? जब देखने वाला ऊपर हो और वस्तु नीचे हो तो देखने वाले की आंख पर जो कोण बनता है उसी को अवनमन कोण कहते हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया है। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है, उन्नयन कोण जो होता है वो हमेशा नीचे बनता है। याद रखिएगा इसको। आइए देखते हैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण में क्या संबंध होता है। आइए देखते हैं उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण में क्या संबंध होता है। याद रखिएगा उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण में बराबर का संबंध होता है। यही जो है उन्नयन कोण हमेशा जो है अवनमन कोण के बराबर होता है। सवाल बनाते समय यह हमेशा जो है इसका जिक्र किया जाएगा कि उन्नयन कोण किसके बराबर होता है, तो अवनमन कोण, या अवनमन कोण किसके बराबर होता है, तो उन्नयन कोण के बराबर होता है। आइए देखते हैं अब प्रश्न। आइए देखते हैं इस अध्याय का पहला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो कई बार जो है बोर्ड के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एक या दो स्टेप पे क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पैर बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पैर बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी भूमि पर एक बिंदु है जो मीनार के पैर बिंदु से उसकी दूरी जो है 30 मीटर है। फिर कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है, तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे ही सवाल को बनाते हैं। पहले तो क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि एक मीनार है, तो हम एक मीनार बनाते हैं। यही कोई मीनार है हमारा। हम ए बी जो है आपको मीनार बना लिए। ए बी हमारा जो है कोई मीनार है, यह हम ए बी को यहाँ मीनार मान लिए। फिर कह रहा है कि मीनार के पैर बिंदु से, तो मीनार का पैर बिंदु यहाँ ए है और भूमि जो है, भूमि पर एक बिंदु है, तो मीनार के पैर बिंदु से यह भूमि है। यही जो है भूमि पर एक बिंदु है, तो यह भूमि पर बिंदु जो है हम इसको सी मान लेते हैं। कह रहा है कि एक मीनार है, इस मीनार के पैर बिंदु से भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी जो है, तो भूमि पर स्थित बिंदु सी माने है, इसकी दूरी जो है 30 मीटर है। यही जो है सवाल में कह रहा है कि भूमि पर जो स्थित बिंदु है मीनार के पैर बिंदु से इसकी दूरी जो है 30 मीटर है। फिर देखिए क्या कर रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है, तो आपको उन्नयन कोण बताया गया है। जब जो है देखने वाला जो है आपका जो है नीचे हो और वस्तु ऊपर हो तो देखने वाले के आंख पर जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं, यानी उन्नयन कोण नीचे बनता है। तो उन्नयन कोण नीचे बनाएंगे, यानी सी पर उन्नयन कोण बन रहा है, तो उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री बन रहा है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, तो हम उन्नयन कोण यहाँ बनाएंगे, यानी उन्नयन कोण हमेशा नीचे बन रहा है। मीनार का शिखर का उन्नयन कोण बनाना है, तो उन्नयन कोण यहाँ शिखर से बनाएंगे, यही उन्नयन कोण बन गया। उन्नयन कोण जो है वह कह रहा है कि 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर हम नीचे हम लिख लेते हैं 30 मीटर की दूरी पर यह बिंदु है, यहाँ हम 30 डिग्री लिख लेते हैं। बिल्कुल आसान है। तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। फिर एक बार सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक मीनार है, तो ये भी मीनार माने हैं। इस मीनार के पैर बिंदु से भूमि पर एक बिंदु जो है सी है, वहां तक की दूरी जो दिया है वह 30 मीटर दिया है। फिर कह रहा है कि भूमि पर जो बिंदु है सी, वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह 30 डिग्री दिया है। तो मीनार का शिखर भी है, उन्नयन कोण नीचे बनता है, तो हम यहाँ पर उन्नयन कोण बनाएंगे, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
तो आपसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ से हम हल करते हैं, 1 या 2 स्टेप में यह सवाल बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस चैप्टर का कोई भी सवाल बनाने के लिए आपको पिछले जो सवाल चैप्टर के जो सवाल सूत्र थे वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, अलग से कोई सूत्र यहाँ हम उपयोग नहीं करेंगे आइडेंटिटी स्टेज में। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या निकालना है और क्या दिया है। जो न्यून कोण दिया है उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ न्यून कोण जो दिया है वो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ जो है लिखेंगे क्योंकि 30 डिग्री के अनुसार 30 डिग्री का कोण दिया है, तो 30 डिग्री के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ेंगे, इक्विवेलेंट का चिन्ह देते हैं, 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो 30 डिग्री के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। फिर जो है जिस भुजा का मान निकालना उसमें और जिस भुजा का मान दिया उसमें दोनों में संबंध देखेंगे। तो 30 डिग्री के अनुसार सामने की भुजा P है और सटी जो भुजा हो जाएगा वह B हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में आपको बताया गया है कि न्यून कोण के सामने की भुजा P और न्यून कोण से सटी भुजा जो है वह B होता है। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको बस 2 चीजें दिमाग में रखनी है। पहले जो दिमाग में रखनी है कि कौन सा कोण दिया है, जो भी कोण दिया उसी कोण के अनुसार आगे बढ़ेंगे। फिर जिस कोण के अनुसार आगे बढ़ेंगे फिर देखेंगे किस भुजा का मान दिया है, किस भुजा का मान निकालना है, उन्हीं दोनों भुजाओं में संबंध देखेंगे। तो आप देख रहे हैं 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के अनुसार सामने की भुजा का मान निकालना है वो P हो जाएगा और 30 डिग्री के अनुसार सटी जो भुजा होती है वह न्यून कोण होता है। तो सटी जो भुजा दिया हुआ है जिसका मान वो न्यून कोण B हो जाएगा। तो हम P और B में संबंध देखेंगे। संबंध देखते हैं, 30 डिग्री के अनुसार सामने की भुजा P और संलग्न भुजा B हो जाएगा। तो हम यहाँ पर P/B लिखते हैं। P और B में संबंध tan थीटा होता है, तो हम यहाँ tan थीटा लिख देते हैं। अब बन गया सवाल। यहाँ P की जगह पर मान बैठाएंगे AB और B का मान यहाँ देख ही रहे 30 दिया हुआ है, तो P की जगह पर हम AB बैठाएंगे और B की जगह पर जो है मान दिया हुआ 30, तो हम B की जगह पर 30 बैठा देंगे। थीटा की जगह पर मान पहले से दिया है, न्यून कोण 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। 35 का मान आपको याद, जितने भी टेबल है टेबल आपको दिमाग में रखना है। 35 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 हम यहाँ लिखेंगे। 1/√3 लिख देते हैं, सरल कर देते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3 का AB में गुणा करेंगे तो यहाँ जो है या डायरेक्ट आप इसको सरल करते हैं, AB को अपनी जगह पर रहने देते हैं और बाकी को हम उधर भेज देते हैं। तो AB अपनी जगह पर है, 30 में 1 से गुणा करेंगे 30 और √3 अपनी जगह पर। √3 को समाप्त करने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे 30 √3 हो जाएगा और यहाँ जो है √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। फिर 3 से यह कट जाएगा 3 बार में, तो यही जो है tan √3 जो है मान निकल जाएगा। तो अंत में हम लिखेंगे AB का मतलब मीनार की ऊंचाई, तो अंत में लिखेंगे मीनार की ऊंचाई AB बराबर tan √3 मीटर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई जो है आकृति में आप देख रहे हैं AB है, तो मीनार की ऊंचाई AB लिखेंगे इज इक्वल टू, AB का मान सरल करने पर आप देख भी रहे हैं tan √3 आया हुआ है, यही tan √3 मीटर जो है यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, फिर एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। इस सवाल में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि पर एक बिंदु C माने हैं, मीनार के पैर बिंदु से, तो मीनार AB है, इसके पैर बिंदु A है, से 30 मीटर की दूरी पर, तो 30 मीटर की दूरी पर यह भूमि पर बिंदु है, 30 मीटर की दूरी पर बिंदु को C माने हैं। फिर कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ C बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। उन्नयन कोण नीचे बनता है, तो यही उन्नयन कोण को दिखाएंगे। फिर कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालिए, AB का मान निकालना है। इस तरह का कोई भी सवाल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, जो भी न्यून कोण दिया रहता है उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ 30 डिग्री न्यून कोण दिया है, तो हम 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए जिस भुजा का मान निकालना है उसमें और जिसका मान दिया उसमें, उन्हीं दोनों भुजाओं में संबंध देखेंगे। तो आप देख रहे हैं 30 डिग्री के अनुसार सामने की भुजा का मान निकालना है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा को P बोलते हैं और न्यून कोण से सटी जो भुजा होती है उसको B बोलते हैं। तो न्यून कोण से सटी भुजा B की जगह B हम यहाँ लिखेंगे और फिर जो है P और B में संबंध tan थीटा का होता है, तो tan थीटा लिखेंगे, इसमें मान बैठाते हैं। तो न्यून कोण के सामने की भुजा P की जगह पर हम AB लिखेंगे, न्यून कोण से सटी भुजा B, तो B का मान यहाँ दिया है 30, तो हम 30 लिख देंगे। tan अपनी जगह पर, थीटा की जगह पर मान बैठाएंगे 30, tan 30 का मान 1/√3 होता है। AB अपनी जगह पर 30 में 1 से गुणा करेंगे 30/√3 अपनी जगह पर, √3 को समाप्त करने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा किया है, √3/√3 30√3 हो जाएगा, बट्टा में √3 से गुणा करेंगे 3 से घटा देंगे 3 बार में, तो यही tan √3 जो है ये जो है AB जो है मीनार की ऊंचाई है, तो अंत में लिखेंगे मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू tan √3 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, 1-2 बार देख लीजिएगा, वीडियो याद हो जाएगा।
आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम पहले सवाल की तरह ही है। कह रहा है क्वेश्चन, ये धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी सीधी खड़ी है। फिर धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पैर बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। एक एक करके स्टेप पढ़ेंगे और फिर उसके अनुसार फिगर बनाएंगे और फिर एक एक स्टेप करके उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, बिल्कुल आसान है। पहले स्टेप में कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधी खड़ी है, तो हम एक सीधी मीनार को दिखाएंगे। यही कोई मीनार दिखा देते हैं, यही कोई मीनार है ए बी, जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है यही कोई मीनार है, तो ए बी को हम मीनार मानते हैं, यह ए बी हमारा कोई मीनार है। फिर कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से मीनार के पैर बिंदु से 15 मीटर दूरी है, तो धरती पर एक बिंदु मानते हैं, यही कोई धरती है, यही धरती हम जो है धरती को मान लेते हैं, बीसी जो है वो हमारी धरती है। यही धरती पर स्थित बिंदु जो है सी मान लेते हैं, धरती पर बिंदु जो है सी है। इस सी बिंदु से जो है सी बिंदु की दूरी दिया हुआ है, धरती पर जो बिंदु है वहां से मीनार के पैर बिंदु की दूरी 15 मीटर दिया है, तो दोनों बिंदु की दूरी हम 15 मीटर मान लेते हैं। ये 15 मीटर हम यहाँ पर मान लिए हुए। फिर कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ सी जो बिंदु है, धरती पर सी जो बिंदु है वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है, तो धरती पर जो बिंदु है सी, वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है हम यहाँ पर 60 डिग्री मान लेते हैं, यही 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालिए, यानी मीनार की ऊंचाई ए बी का मान निकालना। बिल्कुल आसान है। इस तरह का कोई भी सवाल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो नियम कोण दिया उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे और फिर जो है जिस भुजा का मान निकालना है नियम कोण के अनुसार, उस भुजा को और जिस भुजा का मान दिया है उस भुजा में दोनों में संबंध दिखा देंगे, सरल कर देंगे। सेम पहले सवाल की तरह ही है। आइए देखते हैं, बिल्कुल आसान है, यहाँ से हल कर लेते हैं और जो कोण दिया है उसी कोण के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो कोण यहाँ 60 डिग्री दिया है, तो हम यहाँ 60 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं, तो 60 डिग्री के अनुसार दो स्टेप में ये सवाल बन जाएगा। 60 डिग्री के अनुसार आइए बढ़ते हैं आगे। जिस भुजा का मान दिया है उसमें और जिसका मान निकालना है उसमें, दोनों भुजाओं में संबंध देखेंगे। तो जिस भुजा का मान निकालना है वो P और जिस भुजा का मान दिया है वो B। आपको पता है समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा को P और न्यून कोण से सटी भुजा को B बोलते हैं। तो यहाँ जो है जिस भुजा का मान निकालना है न्यून कोण के अनुसार वो P और जिस भुजा का मान दिया है वो न्यून कोण के अनुसार B है, तो हम P और B में ही संबंध लेंगे, तो P और B लिखेंगे। आपको पता है P और B में संबंध जो होता है वो tan थीटा का होता है। सूत्र जरूर याद रखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपातों का, P और P बटा B बराबर होता है tan थीटा, तो हम यहाँ पर tan थीटा लिखते हैं। बिल्कुल आसान है, इसमें मान बैठा देते हैं। P और B का मान बैठाएंगे, तो P का मान नहीं पता है, निकालना है, तो P की जगह पर हम AB लिखेंगे, B की जगह पर मान दिया 15, तो B की जगह पर हम 15 लिखेंगे। ये B का मान है, सट्टी भुजा 15, और थीटा का मान बैठाएंगे। थीटा का मान यहाँ देख रहे हैं न्यून कोण 60 डिग्री है। tan 60 का मान आपको पता होना चाहिए √3 होता है, यहाँ से सरल करेंगे तो AB का मान निकल जाएगा, तो AB यहाँ से हमारा मान मिल जाएगा। AB अपनी जगह पर रहेगा, AB का मान निकाला, 15 में √3 से गुणा करेंगे 15√3, तो यही जो है आंसर हो जाएगा। अंत में लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 15√3 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मीनार की ऊंचाई, आप यहाँ पर मीनार की ऊंचाई जो है AB दिखाया हुआ है, तो मीनार की ऊंचाई AB = 15√3 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, फिर एक बार रिपीट कर दे रहा है। यहाँ जो सवाल कर रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो AB हम ऊर्ध्वाधर मीनार को माने हुए हैं, ये धरती पर खड़ी है। फिर धरती के एक बिंदु से, तो धरती पर एक बिंदु जो है C माना है, यहाँ से मीनार के पैर बिंदु से 15 मीटर दूरी है, तो मीनार के पैर बिंदु से धरती पर स्थित बिंदु की दूरी 15 मीटर हम यहाँ लिए हुए हैं। फिर कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ धरती पर जो बिंदु है यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई AB का मान निकालना है। बिल्कुल आसान है। इस तरह का कोई भी सवाल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो न्यून कोण दिया है 60 डिग्री उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे और जिस भुजा का मान निकालना है उसमें और जिस भुजा का मान दिया उसमें दोनों भुजाओं में संबंध देंगे। तो यहाँ न्यून कोण 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री के अनुसार सामने की जो भुजा हो जाएगी वो P और सटी जो भुजा हो जाएगी वो B। P और B में संबंध tan थीटा का होता है। P और B का मान बैठाएंगे, तो P का मान निकालना है AB लिखेंगे, B का मान यहाँ दिया है 15, तो 15 लिखेंगे, थीटा की जगह पर 60 लिखेंगे, tan 60 का मान √3, AB अपनी जगह पर 50 में √3 से गुणा करेंगे 50√3, इससे ज्यादा सरल नहीं होगा। अब इस यही AB का मान निकालना है, AB का मतलब मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB = 50√3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का सवाल सारा है। नया जो क्वेश्चन है सेम पिछले सवाल की तरह ही है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है
जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई डोरी है, फिर भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। फिर कह रहा है यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो आपको खंभे की ऊंचाई निकालना है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। आइए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके फिगर बनाते हैं और फिर जो है स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। पहले जो है एक एक करके सवाल पढ़ते हैं और उसके अनुसार फिगर बनाते जाते हैं। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, फिर जो है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो हम एक खंभा बनाते हैं और उस खंभे के शिखर से डोरी को बांध देते हैं। ये जो है कोई खंभा है, ये भी हम यहाँ पर जो है खंभा मानते हैं। ये जो खंभा है, इस खंभे के शिखर से जो है डोरी बना हुआ है, यह भूमि है, भूमि माने हुए है। यही जो है आपका जो है इसको हम भूमि मानते हैं। एसी हमारा भूमि है। भूमि पर एक बिंदु है जो सी है, तो सी बिंदु से डोरी का एक पार्ट बना हुआ है और दूसरा पार्ट जो है खंभे के शिखर से बना हुआ है। यही जो है डोरी है जो पूरी तरह से तनी हुई है और इसी डोरी पर जो है सर्कस का कोई कलाकार जो है यहाँ से डोरी पर जो है यहाँ से चढ़ रहा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फिर एक बार फिगर को देखते हैं। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि डोरी द्वारा जो है भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो ये डोरी जो है उसके साथ जो है भूमि के द्वारा बनाया गया कोण जो है वह 30 डिग्री का है। यहाँ जो है वह कोण जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर एक और मान दिया हुआ है। कह रहा है कि कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है, यानी डोरी की लंबाई यहाँ पर दिया 20 मीटर। यही जो है 20 मीटर डोरी की लंबाई है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? खंभे की ऊंचाई पूछा जा रहा है। यही खंभे की ऊंचाई निकालना है, यानी एबी का मान निकालना है। बिल्कुल आसान सवाल है। इस तरह का कोई भी सवाल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो न्यून कोण दिया उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ सवाल लिखते हैं और यहाँ जो सवाल में न्यून कोण है वो न्यून कोण आपका 30 डिग्री है। तो हम यहाँ लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे चूंकि 30 डिग्री के अनुसार, तो 30 डिग्री के अनुसार। बिल्कुल आसान सवाल। 30 डिग्री के अनुसार आपको कुछ नहीं करना है, जिस भुजा का मान दिया है उसमें और जिस भुजा का मान निकालना है उसमें आपको संबंध बताना है। तो ये समकोण त्रिभुज का फिगर बन गया। आपको पता है समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा जो है उसको एच बोलते हैं और जिस भुजा का मान निकालना है और न्यून कोण के सामने की भुजा है उसको हम पी बोलते हैं। तो हम एच और पी में संबंध लेंगे या पी और एच में संबंध लेंगे। पी और एच में ही संबंध लेते हैं। तो 30 डिग्री के अनुसार जिस भुजा का मान निकालना है वो पी हो जाएगा और जिस भुजा का मान दिया है और 90 के सामने की भुजा है वो एच हो जाएगा। पी और एच में संबंध आप जानते हैं, पी और पी बाई एच बराबर होता है साइन थीटा। इस मान सारा मान बैठाते हैं। पी का मान आपको पता नहीं है, मान निकालना है, तो पी की जगह पर हम ये भी बैठाते हैं। एच का मान दिया हुआ है 20 मीटर, यही जो है 20 लिखेंगे। साइन थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 लिखेंगे। साइन 30 का मान जो है आपको पता है 1/2 होता है, तो साइन 30 की जगह पर 1/2 लिख देंगे। यहाँ से हम इसको सरल कर देंगे, नीचे से नीचे ये कट जाएगा 10 बार में, तो ए बी का मान निकल गया। यही जो है ए बी का मान आपका निकल गया। 10 में 1 से गुणा करेंगे 10, यही मीटर। ए बी यानी खंभे की ऊंचाई जो है 10 मीटर हो जाएगा। अतः हम यहाँ लिखेंगे खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, जो खंभे की ऊंचाई जो आकृति में आप देख रहे हैं वो ए बी है। ए बी का मान आपका मिल गया 10 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल था। फिर एक बार रिपीट कर ले रहा है, बिल्कुल आसान। कई बार पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। हमेशा जो है एनसीईआरटी का सारा ये सवाल है। कई बार जो है हमेशा नौकरी के एग्जाम में भी और बोर्ड के एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, सभी एग्जामों में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। यही सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी जो है डोरी पर जो है यह चढ़ रहा है। भूमि डोरी जो है अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर के साथ बंधा हुआ है। यह खंबा है, उसी के शिखर से डोरी जो है बंधी हुई है। फिर भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, या भूमि जो है उसके द्वारा और डोर के द्वारा बनाया गया कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो आपसे खंबे की ऊंचाई निकालने के लिए कहा जा रहा है, ए बी का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको इस तरह का सवाल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो न्यून कोण दिया उसी के अनुसार आगे बढ़ता है। तो न्यून कोण यहाँ 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। न्यून कोण जो दिया हुआ है 30 डिग्री, उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे और न्यून कोण जो दिया हुआ है उसी के अनुसार जो है संबंध देखेंगे। यानी यह आकृति जो है समकोण त्रिभुज का बन गया है। तो न्यून कोण जिस भुजा का मान निकालना है, न्यून कोण के अनुसार यह भुजा पी हो जाएगा और जिस भुजा का मान दिया है वो 90 के सामने की भुजा है, यानी एच हो जाएगा। पी और एच में संबंध साइन थीटा का होता है। पी का मान बैठाएंगे, नहीं मान पता है, ए बी बैठाएंगे और एच का मान यहाँ पे बैठाएंगे। एच का मान 20 पता है, थीटा की जगह पर 30 बैठाएंगे। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 2 से कटा देंगे 10 बार में। फिर ए बी अपनी जगह पर 10 में 1 से गुणा करेंगे 10 मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई जो है ए बी जो है यही 10 मीटर आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, जो सबसे आसान क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पतंग वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक पतंग पृथ्वी के ऊपर 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। फिर कह रहा है कि यदि पतंग की जो डोर है वो सरल रेखा में है, पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग की डोर की लंबाई आपको निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस तरह का सवाल कैसे बनाते हैं। पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सवाल पढ़ेंगे और उसको फिगर के रूप में बनाते हैं। हम यहाँ से हल लिखते हैं। पहले जो है फिगर बना लेते हैं। कह रहा है कि एक पतंग पृथ्वी के ऊपर 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो हम एक पतंग बनाते हैं जो पृथ्वी के ऊपर जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यही जो है कोई पतंग है जो पृथ्वी के ऊपर जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर यह पतंग जो है यहाँ से उड़ रहा है। यही जो है कोई पतंग हम मान लेते हैं जो पृथ्वी के ऊपर जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर यह पतंग जो है यहाँ से उड़ रहा है। यह पतंग की डोरी है। फिर जो है ये भी जो है हम यहाँ बी को पतंग माने हुए हैं, यहाँ से ए माने हुए हैं। यह 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है यह उड़ रहा है। फिर जो है पतंग की यह डोरी है, डोरी को हम बीसी माने हुए हैं। और फिर कह रहा है कि पृथ्वी के साथ डोरी के द्वारा बनाया गया कोण जो है वह 60 दिया हुआ है। तो पृथ्वी है हमारा इसी, यही जो है पृथ्वी के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण जो है वह 60 डिग्री दिया हुआ है। तो डोरी की लंबाई आपको निकालना है, यानी बीसी का मान निकालना है। फिर एक बार सवाल के अनुसार फिगर देख लेते हैं। कह रहा है कि एक पतंग पृथ्वी के ऊपर 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो यही जो है पतंग है जो पृथ्वी के ऊपर जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर यह उड़ रहा है। फिर जो है कह रहा है पृथ्वी के साथ जो है यह डोरी जो है वो पृथ्वी के पतंग की जो डोरी है वह पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो पतंग की डोरी की लंबाई निकालना है, यानी बीसी का मान निकालना है। इस तरह का कोई भी सवाल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हम जो न्यून कोण दिया उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो न्यून कोण दिया है वो 60 डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ेंगे। और जो भी न्यून कोण दिया है उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। और फिर जिस भुजा का मान निकालना उसमें और जिस भुजा का मान दिया उसमें संबंध देखेंगे। तो न्यून कोण के अनुसार यह सामने की भुजा जो दिया हुआ है वह पी हो जाएगा, और जिस भुजा का मान निकालना है वह 90 के ठीक सामने की भुजा है, डोरी की लंबाई वो आपका एच हो जाएगा। तो हम 90 के न्यून कोण के सामने की भुजा को पी और 90 के सामने की भुजा को एच बोलते हैं। पी और एच में संबंध साइन थीटा होता है, तो हम यहाँ साइन थीटा लिख देते हैं, मान बैठा लेते हैं। यहाँ जो है पी का मान देख रहे हैं, पी की जगह पर 60 है तो 60 लिखेंगे। एच का मान आपको निकालना है, तो एच की जगह पर हम डोरी की लंबाई लिखेंगे, यानी बीसी का मान लिखेंगे। बीसी लिखेंगे, थीटा की जगह पर 60 दिया है तो हम थीटा की जगह पर 60 लिखेंगे। साइन 60 का मान जो है आपको पता होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 लिखेंगे। और यहाँ से सरल कर देते हैं, सरल कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम यहाँ जो है बीसी का मान निकालना है, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ये BC बटा √60 हो जाएगा, तो ये भी जो है 2/√3 हो जाएगा। आप इसको सरल कर लेते हैं, तो यहाँ जो है अंत में लिखेंगे अतः, या इसलिए लिखेंगे डोरी की लंबाई हम यहाँ पर लिख देते हैं। डोरी की लंबाई जो है आकृति में हम BC माने हुए हैं, तो डोरी की लंबाई BC अपनी जगह पर रहेगा। इसको गुणा करेंगे तो 2 में 60 से गुणा हो जाएगा, बट्टा में √3 है, तो √3 को समाप्त करने के लिए ऊपर नीचे हम √3 से गुणा कर लेते हैं। और √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ जो है इसको गुणा करेंगे तो नीचे वाला जो है ये जो है 2 और गुणे 60 और गुणे √3 हो जाएगा, और बट्टा में √3 से गुणा करेंगे तो यह 3 हो जाएगा। इसको घटा देते हैं 3 से, 20 बार में 20 के 60 होता है, इसको गुणा करेंगे तो 40√3, यही जो है मीटर जो है इतना ही जो है आंसर हो जाएगा, डोरी की लंबाई हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, इस सवाल को समझ लीजिए। कह रहा है कि एक पतंग पृथ्वी के ऊपर जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो यही कोई पतंग है, बी माने पतंग को, यह पृथ्वी के ऊपर जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर यह पतंग उड़ रही है। फिर कह रहा है कि यदि एक डोर एक सरल रेखा के रूप में है, यह डोरी जो है पतंग की डोरी सरल रेखा के रूप में, इसमें कोई ढिलाई नहीं है, पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, पृथ्वी के साथ जो है डोरी 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो पतंग की डोरी की लंबाई निकालना, यानी BC का मान निकालना है। फिगर बना लिए हैं, यहाँ जो कोण दिया है उसी कोण के अनुसार आगे बढ़ते हैं। कोण यहाँ 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। 60 डिग्री के अनुसार सामने की जो भुजा हो जाएगा वो P, और सटी जो जिस भुजा एक भुजा जो है P हो जाएगा, जिस भुजा का मान निकालना है वो H हो जाएगा। P और H में संबंध होता है साइन थीटा का, यहाँ मान बैठाते हैं। P की जगह पर मान बैठाएंगे यहाँ 60, और B की जगह पर मान डोरी की लंबाई BC बैठाएंगे, थीटा की जगह पर 60। साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसको BC का मान निकालना, तो हम उल्टा करेंगे इसको, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो BC ऊपर चला जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। BC का मान निकालना, अंत में लिखेंगे तो डोरी की लंबाई BC
अपनी जगह पर रहेगा, 2/√3 अपनी जगह पर रहेगा, 60 यहाँ आकर के गुणा हो जाएगा। √3 को समाप्त करने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे। इसको सरल करते हैं, 2 × 60 × √3 में √3 से गुणा करेंगे 3, इसको घटा देंगे 20 बार में 20 × 40 √3 मीटर, यही आपके आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। नया जो प्रश्न है उसमें एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। फिर जो है जबकि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका जो है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है और जो 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो इस तरह का बिल्कुल आसान सवाल है। हम 2 स्टेप में पहले सवाल को क्लियर करेंगे। पहले स्टेप में जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई निकालते हैं और दूसरे स्टेप में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई निकालते हैं। तो पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई देखते हैं। तो हम जो है चूंकि लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, या पहली फिसलन पट्टी की लंबाई भी लिख सकते हैं बच्चों के लिए। तो पहले फिगर बना लेते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कैसे फिसलन पट्टी बनाना है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो शिखर जो है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो यही जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर जो है हम 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी को बनाना चाहता है। तो 1.5 मीटर यहाँ लिखेंगे, इतना मीटर की ऊंचाई पर यह फिसलन पट्टी है। यही जो है फिसलन पट्टी, यहाँ से बच्चा जो है इस पर जो है यहाँ से चढ़ता है और यहाँ से चढ़ करके यहाँ से फिसलता है। जो भूमि के साथ जो है यह फिसलन पट्टी जो है देख रहे हैं 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यह भूमि जो है इसको मान लेते हैं AC, यही भूमि के साथ जो है यह फिसलन पट्टी जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, यही आपका पट्टी है। यही जो है पट्टी पर बच्चे जो है चढ़ करके सरक रहे हैं, तो फिसलन पट्टी की लंबाई BC निकालना है। यहाँ जो न्यून कोण देख रहे हैं वो 30 डिग्री के है, उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री के अनुसार, क्योंकि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और यहाँ चूंकि का चिन्ह देंगे और जो न्यून कोण दिया उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो 30 डिग्री न्यून कोण है तो 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ेंगे। अब 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़िए। 30 डिग्री के अनुसार सामने की भुजा P, इसका मान दिया है, और जो निकालना है वो 90 के सामने की भुजा H। बिल्कुल आसान है। फिगर बन गया समकोण त्रिभुज का, न्यून कोण जो दिया है उसके अनुसार जिस भुजा का मान दिया उसमें और जिसका निकालना उसमें संबंध देखेंगे। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा जो है वह P हो जाएगा और जिसका मान निकालना है वह 90 के सामने की भुजा H। P और H में संबंध sin थीटा का होता है तो sin थीटा लिखेंगे, इक्विवेलेंट का चिन्ह लिखेंगे, P और H में संबंध बैठाएंगे तो P का मान 1.5 हो जाएगा और H का मान जो है BC हो जाएगा और sin अपनी जगह पर रहेगा, थीटा की जगह पर 30 बैठा देंगे। सरल कर देते हैं, सरल कीजिए। 1.5 अपनी जगह पर रहेगा, इसको सरल करेंगे। sin 30 का मान हम यहाँ बैठा देंगे तो sin 30 का मान 1/2 होता है तो 1/2 लिख देते हैं। सरल करते हैं, 30 से गुणा कर देंगे तो ये BC का मान निकल जाएगा। तो तब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई BC जो हो जाएगा। देखिए इसको सरल करेंगे, तो इसको सरल करेंगे तो 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.0 हो जाएगा, इतना मीटर। यही जो है BC का मान निकल गया। अंत में आप लिख देंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई यही जो है 3 मीटर आ गया। फिसलन पट्टी की लंबाई जिसको हम BC माने हुए हैं तो BC बराबर जो है हम लिख लेंगे, BC बराबर 3 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। फिर एक बार देख लेते हैं, आइए इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। दूसरा जो इसमें दिया हुआ है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। हम एक बार और इसको रिपीट कर दे रहे हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी ठेकेदार बना रहा है उसमें जो है उसकी फिसलन पट्टी जो है उसकी ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर है। तो ये भी फिसलन पट्टी की ऊंचाई माने हुआ है। फिसलन पट्टी BC है। जो फिसलन पट्टी जो है वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो फिसलन पट्टी की लंबाई BC निकालना है।
तो यहाँ हम लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ न्यून कोण जो दिया है वो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के अनुसार सामने की भुजा जो हो जाएगा वह P, और 90 के सामने की भुजा जो है जिसका मान निकालना वो H। P और H में संबंध sin थीटा का होता है। P का मान बैठाएंगे 1.5 और H की जगह पर मान आप लिखेंगे BC। थीटा की जगह पर 30, sin 30 का मान 1/2 होता है। इसको सरल कर देंगे, 1/2 1.5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3.0 मीटर और BC में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे BC। यही फिसलन पट्टी की लंबाई BC हो जाएगा। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई BC बराबर 3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या कह रहा है। तो 5 वर्ष से या कम उम्र के बच्चों के लिए हो गया। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए देखते हैं। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन कर रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से 5 वर्ष से हम यहाँ अधिक उम्र के बच्चों के लिए लिख लेते हैं। 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो है 3 मीटर है, यानी 1.5 की जगह पर अब 3 लिख लेंगे। यहाँ जो है 3 मीटर की ऊंचाई है और थोड़ा सा बड़ा फिगर कर सकते हैं। फिर जो है कह रहा है कि यह जो है भूमि के साथ, यानी भूमि के साथ जो है पट्टी जो है वह 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो भूमि के साथ पट्टी का कोण जो है हम यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। सेम वही फिगर रहेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है पट्टी की लंबाई निकालना है, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए पट्टी की लंबाई निकालना है। बच्चे यहाँ से फिसलन पट्टी पर यहाँ से चढ़ते हैं और यहाँ से सरकते हैं, तो यही पट्टी की लंबाई निकालना है। सेम उसी तरह का सवाल है। यहाँ जो कोण दिया है वो 60 डिग्री के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। यही 60 डिग्री है, तो हम यहाँ 30 डिग्री की जगह पर 60 डिग्री लिखेंगे। फिर जो है देखिए बिल्कुल आसान सेम उसी तरह का सवाल है। न्यून कोण के सामने की भुजा P और जिसका मान निकालना है वो H। P और H में संबंध sin थीटा का होता है। P का मान बैठाएंगे तो P की जगह पर 1.5 नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो P की जगह पर हम 3 लिखेंगे। B की जगह पर H की जगह पर जो है यही पट्टी की लंबाई निकालना H। BC लिखेंगे। थीटा की जगह पर यहाँ 60 दिया है तो हम यहाँ 60 लिखेंगे। sin 60 का मान जो होता है √3/2 होता है, तो हम यहाँ पर जो है √3/2 लिख देंगे sin 60 की जगह पर। सरल कर देते हैं, इसको सरल करते हैं। इसको गुणा करेंगे तो 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ जो है BC को यहाँ भेज देंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को BC की जगह पर भेजेंगे और BC को √3 की जगह पर भेज देंगे। इसको सरल भी कर लेंगे और भी सरल कर लेंगे। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, हर का परिमीकरण कर देते हैं। हर में √3 है तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 6√3 और बट्टा में 3 हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2√3। यही जो है BC का मान निकल गया। अंत में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई जो BC हम निकाले हुए हैं, यहाँ हम लिख देंगे BC का मान जो है 2√3 हो जाएगा। BC यानी BC का मान जो है यहाँ पर निकल गया है 2√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक बार इस सवाल को समझ लीजिए, सेम उसी तरह का सवाल है। यहाँ दूसरे कथन में कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। तो पहले फिगर बनाएंगे, नया फिगर, थोड़ा सा बड़ा फिगर कर देंगे इसको। यहाँ जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो दिया है वह 3 मीटर दिया है, तो ये भी को हम 3 मीटर मानेंगे। फिसलन पट्टी BC है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो आपको फिसलन पट्टी की लंबाई BC का मान निकालना है। तो हम यहाँ 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लिखेंगे। न्यून कोण 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ेंगे। 60 डिग्री के अनुसार ये सामने की भुजा जो है वह P हो जाएगा और 90 के ठीक सामने की भुजा जिसका निकालना है वो H हो जाएगा। P और H में संबंध sin थीटा का होता है, sin थीटा लिखेंगे। P का मान बैठाएंगे, P का मान 3 है और H का मान बैठाएंगे, H की जगह पर भुजा का मान निकालना BC। थीटा की जगह पर 60 लिखेंगे, sin 60 का मान √3/2। इसको सरल करते हैं, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और BC को √3 की जगह पर और BC को जो है √3 की जगह पर भेज देंगे, तो √3 को जो है BC की जगह पर भेज देंगे तो √3 हो जाएगा। और इसको हर का परिमीकरण किया है, √3 को कटाने के लिए रूट पर नीचे √3 से गुणा किए हैं। ये √3 से या √3 जो है ऊपर नीचे गुणा किया। 6 में √3 से 6√3, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये कट जाएगा 2 बार में और ये BC हम यहाँ गुणा करके यहाँ बराबर के बाद लिख देंगे। तो यहाँ 2√3 BC का मान निकल गया। अंत में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई BC का मान निकल गया 2√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। इस तरह का सारा सवाल जो है सेम एक ही टाइप का सवाल था। अब नए टाइप का क्वेश्चन जो है हम नए वीडियो में आपको उसमें जो है बना करके जो है सॉल्व करेंगे।
इस टाइप का क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।